राधे राधे। जय श्री महाकाल। 15 तारीख को पड़ रही है महाशिवरात्रि। इस दिन सभी लोग भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं वह सामग्री क्या क्या है। सबसे पहले हमें सामग्री में चाहिए जल, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद और चंदन, लाल चंदन, कुमकुम और काली मिर्च, लौंग, चावल, चने की दाल, गेहूँ, कमलगट्टा, फूल और समीपत्र, धतूरा और जनेऊ और कलावा और बेर कहते हैं और उड़द की दाल। ये है उड़द की दाल। महादेव को उड़द की दाल भी चढ़ाई जाती है। बेर कहते हैं बेर चढ़ाने से हमारी कई समय से चले आ रहे रोग भी खत्म हो जाते हैं। रात्रि 12 बजे यदि भोलेनाथ को बेर चढ़ा दिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया जाए और कुछ ही देर बाद वह बेर उठाकर वापस खा लिया जाए तो कहते हैं 15-20 दिन में वह रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। साथ ही हमें चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल तो हम मंगलवार के दिन भोलेनाथ जी पर चढ़ाते हैं, परंतु हम उस दिन अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक में हम भोलेनाथ को सभी प्रकार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और हमें क्या चाहिए? कलावा। कलावा भोलेनाथ और माता पार्वती को एक साथ उस दिन बांधा जाता है। कहते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ को कलावे से एक साथ जैसे गठजोड़ा बनता है, उसी प्रकार भोलेनाथ जी से लेकर माता पार्वती तक गोल गोल घुमाकर अगर कलावा बांध दिया जाए तो पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चलता है और स्त्री का सुहाग लंबा मतलब उसकी आयु बढ़ती है। आइए इसी सामग्री के बाद हमें और क्या चाहिए जानते हैं। ये सब चीज़ें तो हो गई भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। इसके बाद हमें माता पार्वती के लिए उस दिन चाहिए चुनरी, हरी चूड़ियाँ। हरी चूड़ियाँ शिवरात्रि के दिन कहते हैं माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ ही चढ़ानी चाहिए। हरी चूड़ियाँ चढ़ाने का क्या मतलब होता है? कहते हैं अगर शिवरात्रि के दिन हरी चूड़ियाँ माता पार्वती को पहनाई जाए तो माता पार्वती हमारी ज़िंदगी भी हरी भरी कर देती है, क्योंकि माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था मुझे हरी चूड़ियाँ ही देना। इसीलिए कहते हैं हरी चूड़ियाँ माता पार्वती को शिवरात्रि के दिन पहनानी चाहिए और मेहंदी लगाना चाहिए माता रानी को, सिंदूर, बिंदी और कुछ दक्षिणा। ऐसा कहते हैं कि कभी भी सुहाग का सामान हम किसी को भी देते हैं या माता रानी को चढ़ाते हैं तो हमें साथ ही में कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें शिवरात्रि के दिन साथ में ले जाएं और साथ ही साथ सारा सामान साथ में ले जाएं और साथ ही माचिस ले जाना ना भूलें, क्योंकि हम सब सामान तो ले जाते हैं और माचिस ले जाना हम भूल जाते हैं। कहते हैं शिवरात्रि के दिन यदि हम कुछ सामान मांगते हैं किसी से तो वो फल उस व्यक्ति के खाते में चला जाता है जिस व्यक्ति से हमें वो जो सामान प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते हैं शिवरात्रि के दिन हमें किसी से कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। हमें खुद स्वयं मंदिर जाएं तो अपना सारा सामान साथ में ले जाना चाहिए। इसी प्रकार सारी सामग्रियां ये आपके सामने हैं। ये सारी सामग्रियां आप मंदिर में ले जाएं और भोलेनाथ जी का मन से श्रद्धा से अभिषेक करें। भोलेनाथ जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री महाकाल। राधे राधे। हर हर महादेव।